चिकन मटन का क्या दुकान खोले हैं क्या या खोलने वाले हैं? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें अभी शॉप एक्ट का लाइसेंस वगैरह कुछ बनवाए हैं क्या? हम्म। विधायक ने दुकान बंद करवा दिया? विधायक के पास थोड़ी पावर है कि जबरदस्ती करवाया होगा। नहीं नहीं। नहीं तो ये कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर से बंद कराते हैं या ऐसे ही थाने के साथ मिलकर ज़बरदस्ती बंद करा देते हैं? अच्छा। नहीं देखिए, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग सब मिल के कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि नियम क्या होता है कि एक बार मान लीजिए शॉप एक्ट में आपने चिकन मटन का दुकान खोला है, ठीक है, मतलब जो भी लाइसेंस जिसका गवर्नमेंट दे रही है, जैसे मुर्गी का लाइसेंस देती है, बकरी का लाइसेंस देती है, ये सब देती है, और इससे ऊपर अगर कोई करता है तो उसका तो मान जिसका लाइसेंस नहीं है उसका बात तो नहीं कर सकते। तो जिसका लाइसेंस गवर्नमेंट देती है चिकन का और ये बकरे वगैरह का, तो इसका अगर आप शॉप एक्ट का लाइसेंस बनाएं और फसाई का, ये दो लाइसेंस चाहिए होता है। और फिर आप चाहें तो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आपके पास बेचने का अधिकार है। और अगर मान लीजिए अगर ये लाइसेंस हम्म। आप ठीक है, देखिए फीस तो ठीक है देना ही पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही मान लीजिए जो काम कर रहा है या बात कर रहा है या गाइड कर रहा है तो अपने आप ही देना चाहिए, मानने का ज़रूरत अलग बात है। मैं भेज दूंगा, मगर आप एक बार अपना व्हाट्सअप थोड़ा मेरे को वो कर दीजिए, डॉक्यूमेंट क्या आपके पास है, ठीक है। तो उसको देख के मैं आपको फिर बता दूंगा और क्या क्या बना लीजिए, ताकि मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती आपका ना बंद कर पाए। हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सही बोला है। देखिए यही कारण है ना, मैं देखिए चीज़ तो मैं समझ गया। जिसके पास भी मान लीजिए फसाई का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, एनओसी मतलब वही होता है, एफएसएसआई फूड लाइसेंस होता है, चिकन मटन अगर आप ये सब सेल आउट करते हैं तो, ठीक है, तो उसका लाइसेंस चाहिए। उसका लाइसेंस अगर नहीं है तो मान लीजिए वो बंद करा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर यही लाइसेंस नहीं, अगर ये लाइसेंस आपके पास है और आप बनवा लेते हैं तो फिर आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बंद करवा पाएगा, और बंद करवाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाकी जगह जा सकते हैं, कानूनी रास्ता आपके लिए खुला रह सकता है। आपका आपका दुकान नहीं नहीं, ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन होता है। एक ही फूड इंस्पेक्टर थोड़ी थोड़ी है जो पूरा दुनिया में भारत में, कि मान लीजिए वो सस्पेंड हो जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। जब एक फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड होता है तो उसके जगह पे दूसरा कोई अपॉइंट होता है। हाँ, आप मेरे को भेजिए। देखिए आपका जगह है गाजियाबाद में, ठीक है, और मोहर है आपका लखनऊ का। हाँ हाँ, व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भेज दीजिए मैं देख लूँ, और उसमें क्या क्या लाइसेंस लगेगा वो भी मैं आपको लिख के भेज दूँगा। और ये थोड़ा सा एक बता दीजिए कि आपका जो दुकान है वो रेंट पे लिया है या सरकारी जगह है या अपना घर पे है, कहाँ पे है? नहीं तो उनका जो पेपर है दुकान, वो जगह किसके नाम से है घर? नहीं देखिए, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखिए जब सरकार के पास जाइएगा तो सरकारी तरीका आना पड़ेगा ना। कोई भी जब मान लीजिए जब आप दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा, ठीक है,
तो वो मांगेगा आपसे, दुकान का जो ऑनर है या आपका खुद का है तो आप रजिस्ट्री डीड ला के दे दीजिए, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो जिसका है उससे आप किराए पे ले लीजिए। तो जो किराए पे भी देगा उसको तो खुद के नाम से होना चाहिए, तब तो आपको किराए पे देगा ना। तो अगर ऐसा मुद्दा है तो जिसका अगर दुकान होगा खुद के नाम से, उससे आप रेंट पे ले लीजिएगा, रेंट पे ले लीजिए और फसाई का लाइसेंस बनवा लीजिए, फिर अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये दोनों लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सब लिख के भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, भेजिए, मैं देख के आपको उसके बाद फिर मैं शाम तक आपको बता दूंगा, रात तक। तो देखा दोस्तों आपने, ये था मतलब इनका चिकन मटन का कोई दुकान है यूपी में, और ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले और विधायक आके ज़बरदस्ती बंद करवा देते हैं। मगर दिक्कत क्या है, बंद करवाना मान लीजिए पुलिस के हाथ में अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, सरकारी चीज़ है। मगर अगर आपके पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप फाइट नहीं कर पाइएगा ना। मेन मुद्दा वहाँ पे होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, दुकान का शॉप एक्ट में लाइसेंस है, FSSI लाइसेंस है, तो आपको कोई ज़बरदस्ती बंद नहीं करवा सकता। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप चालू कीजिएगा, आप पे चाहे तो पेनल्टी कर सकता है, आपका दुकान बंद करवा सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कोई पेपर ही नहीं है, फ़ाइट करने का कोई जगह नहीं है, तो आप कैसे फ़ाइट कीजिएगा। इसलिए कभी भी ऐसा काम कीजिए तो अपना दुकान का लाइसेंस, यूपी में है तो शॉप एक्ट का लाइसेंस, कोलकाता में है तो ट्रेड लाइसेंस, और बाकी जगह पे हैं तो जैसे मुंबई में है तो गुमस्ता लाइसेंस, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइसेंस बनता है। और फसाई का लाइसेंस, ये 2 लाइसेंस आप ज़रूर बनवा लीजिए, ताकि इस तरीके से कोई मान लीजिए आपको चिकन का दुकान, मटन का दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो आपको जब मर्जी आके बंद ना करवाए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप भी इस तरीके से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो 92302290 पे टाइम बुक कर सकते हैं, और बुक करके अपनी समस्या को पहले बताइए, ताकि उसको हम लोग पहले समझें और उस समझने के अनुसार फिर आपको गाइड कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं दोस्तों, आते हैं बिजनेस करने के लिए, मगर 2 दिन में वो बिज़नेस भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं बिजनेस करने के लिए आ गए, फ़ोन कर लिए, जानकारी ले लिया, फिर बोले सोच रहे हैं अभी। तो सोचने का टाइम घर में सोचिए, हम लोग का टाइम सोच के बर्बाद मत कीजिए। अगर सीरियस हैं तभी हम लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा, और बिना पैसे का कोई चीज़ नहीं होगा। पहले ही बोल दे रहे हैं, बाद में कोई रिक्वेस्ट और वो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ है, हमें भी अपना टीम, ऑफिस चीज़ चलाने के लिए कोई भी हमसे ऐसे ही नहीं बोलेगा कि आप फ्री में हमसे ले लीजिए रूम का रेंट, या फ्री का इलेक्ट्रिक चला लीजिए, या फ्री का इंटरनेट चला लीजिए, या हमें कोई नहीं बोलेगा। हमसे पैसा ही लेगा तभी हमें टिकने देगा। तो हमें अपना फीस चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।